दोस्त लगभग 2 साल पहले मैं बहुत कंसिस्टेंट था यूट्यूब के ऊपर। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को बस जो चीज़ मैंने पढ़ी हैं, जो चीज़ मैंने समझी है, गीता पढ़ी है, कोई और कुछ पढ़ा है, वो मुझे बस आपके सामने मैं कुछ बातें रखता था। लेकिन मुझे क्या एक्स पता चला उस टाइम पे कि यार वो सिर्फ़ हमारी किताबी ज्ञान है। जब तक हम लाइफ़ में उसको अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ़ में। बस वो हर किसी के जो स्टेटस लगते हैं ना, वो लगते रहेंगे, कोई लाइफ़ में फ़र्क नहीं आता है। लेकिन दोस्त लास्ट 2 साल के अंदर मैंने हर चीज़ वो अप्लाई की है जो मैं जानता था। और मैं आज इस बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि हर एक बात में दम है दोस्त। जो श्री कृष्ण बोलते हैं ना, निष्काम कर्मयोग की वजह से क्या हो जाता है, वो मैंने रियल में लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। वो जैसे बोलते हैं ना अर्जुन को कि यार जब तेरे कर्म होंगे ना, वो न तो फल के लिए नहीं होंगे, तो तेरे अंदर का डर और तेरे दिमाग के अंदर क्लैरिटी आएगी। वो मैंने सच में एक्सपीरियंस किया है। कैसे कि जब तक बातें होती हैं, जैसे आज के टाइम ज्ञान की कमी तो है नहीं, और आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपने वीडियो हटा दी होगी कि एक फिर से बकरने आ गया, हमारी लाइफ बहुत मज़े ले रहे हैं, आज सैटरडे है, आज तो वीकेंड है, मज़े बस आज तो पार्टी करनी है। तो वो आज पार्टी के टाइम पे इसकी बात सुन लेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन दिमाग तो दोस्त एक दिन तो ख़राब होना है। ख़राब क्यों होना है? जब तुम अपने आप को फेस करोगे ना रियल में, अकेले को, कब तक भीड़ के अंदर रहोगे? एक दिन तो समझना पड़ेगा कि जो असली खेल है ना, वो माइंड के अंदर, जो माइंड तुम्हें घुमा रहा है ना चारों तरफ, खेल वहाँ पर चल रहा है। ये नहीं कि बस हमारे को नहीं बस काट लो, काट लो, काट लो। एक चीज़ समझ में एक टाइम एक आएगा भी, धीरे-धीरे चीज़ें बदल भी रही हैं कि लोगों को फेस करना पड़ेगा अपने आप को। जो उसका नेचर है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे कि हमने 10th में जो हमारे ड्रीम्स थे, 12th पास कर लो, फिर एक डिग्री ले लो, एक नौकरी लग जाओ, वो धीरे-धीरे होती जाती हैं। उसके बाद होता है कि शादी हो जाए, गर्लफ्रेंड बन जाए, ये हो जाए, सेक्स हो जाए, मतलब सब कुछ आप इंक्लूड कर लो लाइफ के अंदर। और वो होने के बाद आपको लगता है, आप पाते हो कि यार कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, वही की वही, अंदर का खालीपन, अंदर वही चीज़ें सेम की सेम। क्यों? क्योंकि हम इस खेल को समझ पाए नहीं कि जो गीता का असली जो मतलब है ना दोस्त, वो क्या कहता है कृष्ण कि 2 चीज़ होती हैं। एक कर्म होता है, एक आप जो आप काम करते हो। एक होता है कर्ता जो करता है, और मैन कर्ता की मानो कर्ता भाव। उसमें एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि यार यदि कोई सिचुएशन है, बाकी प्राणी है, उनके अंदर विवेक नहीं होता है, उनके अंदर सोच समझने की पावर नहीं होती है, तो वो कुछ भी करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंसान के अंदर ये पावर है, उसको बहुत टाइम की मुश्किल से एक इंसान के जो योनि है उसके अंदर जन्म मिलता है, तो वो हर चीज़ का ज़िम्मेवार होगा क्योंकि समझ है, उसके पास ऑप्शन थे, एक जगह वहाँ जा सकता था या यहाँ जा सकता था। शेर के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई कि उसको शिकार करना ही है और नॉन वेज ही खाना है, लेकिन इंसान के पास ऑप्शन है। अब बात सिर्फ इसकी चीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक कर्म है ना, वो दूसरे एक एंगल से वो सही हो सकता है और एक एंगल से रॉन्ग हो सकता है। इसलिए उसमें कहते हैं कि तुम राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड जाना होता है। वो कहता है ना, वो एग्जाम्पल मेरे को बार बार याद आता है कि एक किसी की जान ली जाती है किसी को बर्बाद खत्म करने के लिए, वो गलत कर्ता भाव हो गया। एक किसी की जान ली जाती है हजारों लोगों की बचाने के लिए। दोस्त, बहुत दिन रात का अंतर है, और आप इस बात को एक दिन तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आज का धीरे-धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, एआई की जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, धीरे-धीरे कंफर्ट बढ़ते जा रहा है, उतना ही हमारे अंदर खालीपन और बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि पहले तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, सोर्स बहुत कम थे। अब क्या है कि आपके सामने सब कुछ है। आप चूज़ कर सकते हो, आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको दिखेंगे लोग जो लाइफ में, एक तो है कि बस अंधाधुंध चल रहे हैं, और एक जो उनकी डायरेक्शन है। लाइफ में सिर्फ एक ही सत्य है, वो क्या सत्य है पता है? वो है डेथ। कि एक ही सच है
कि मौत होनी है सबकी। अब इस बात को लेके हम बैठ जाएं कि यार कैसी बातें कर रहा है, नेगेटिव बातें, डेथ की बात कर रहा है जीते जी। तो दोस्त, डेथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सच्चाई बता रहा हूं बस। जीवन तो क्या है कि बहुत एक झूठ है कि कभी भी कहीं पर भी इंसान कैसे भी जा सकता है, और धीरे धीरे हम हर दिन चेंज होते जा रहे हैं। बच्चे थे, फिर थोड़े से बड़े हुए, फिर युवा हुए, फिर बूढ़े होंगे। तो सच वो नहीं है, सच तो एक ही है। तो जो खेल है ना, उसमें यहाँ पर किस तरह से खेलना है वो मैटर करता है। जन्म एक मिला है, आपके डेस्टिनेशन का पहले से फिक्स है कि डेस्टिनेशन क्या हुई, मौत। तो यहाँ से जन्म, ये मौत, तो बीच का जो खेल है ना, इसको कैसे खेलना है, इसको खेलने का ही तरीका जो अच्छी चीजें हैं, गीता लगा लो, अच्छे ग्रंथ लगा लो, अच्छी किताबें लगा लो, अच्छे लोग लगा लो, वो बताते हैं। वो क्या बताते हैं दोस्त, कि यहाँ पर घर बनाना नहीं, यहाँ पर खेले ना अपने इन जो है ना खिलौने, इनसे, लेकिन घर मत बनाना। यहाँ पर अटैच मत होना कहीं से भी। अटैच होने का मतलब तुम अपने आप को कहीं से वो पकड़ मत लेना। तुम्हें जो चाहिए ना, एक बार तुम पालो, ट्राई कर लो, धक्के खा लो, लेकिन जब एक बार तुम दिख जाए कि हाँ कुछ सार नहीं है लाइफ के अंदर, तो फिर से रिपीट मत करना। ये मत समझना कि नहीं यहाँ पर धोखा है, ये हो सकता है कि सिर्फ यहीं पर हो, कि सिर्फ पहले एक चीज चाहिए थी, फेम। फेम सब कुछ था, वो मिल गया तो कहते हैं कि यार इज्जत, इज्जत मिल जाती है तो और कुछ, एक लड़की मिल जाती है तो दूसरी। तो मतलब ये जो रेस है ना दोस्त, इस रेस को समझना है कि जो वासना है ना, सच में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण नहीं, वो अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र गीता के अंदर, कि वासना दुष्पूर है। जितनी आप उसके पीछे भागते जाओगे ना, उतने ज्यादा वो आपके चारों तरफ एक घेरा बनाती जाएगी, और जितना घेरा बनाती जाएगी उतना ही आप खाली फील करोगे। ये आप कब समझ पाएगी बात, कब हम इस बात को अच्छी तरह हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जब हम चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है। और आज के टाइम क्या है कि हर इंसान कहने को कहता है कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, लेकिन हर किसी के अंदर कायरता है ना, वो रग रग में बसी हुई है। उसे बड़ा जब बनना है, उसे स्ट्रोंग बनना है, लेकिन वो मुसीबतों, चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहता है। वो कहते हैं ना, लोहे को जब आग के अंदर वो किया जाता है ना, तभी वो शेप में आता है, तभी कोयला हीरा बनता है। ये सच है दोस्त। इसको जब एक्सपीरियंस करोगे ना, आग के अंदर रह के, मैंने 1.5-2 साल में किया है, मैंने इतनी गलतियां की हैं, उनसे सीखा हूं, तो मैं आज बाहर आके मेरे को समझ में आता है कि रियल में उसकी जो इम्पोर्टेंस थी ना, वो कितनी जरूरी थी लाइफ में। उसके बिना मैं आज का मेरा जो मैं हूं, उसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ये इंसान बिना प्रॉब्लम के नहीं बन सकता था यार। तो जब आप इन चीजों को समझते हो ना, तो जैसे आज भागते हैं हम प्रॉब्लम से, जैसे अभी रिसेंट का ही आज का ही कुछ इंसिडेंट है, कुछ चीजें सिस्टम के अंदर गड़बड़ होती हैं, तो मुझे पता चली, मैंने इन्फॉर्म किया बाकी कलीग्स को कि देख ऐसे ऐसे है। तो सभी यार कौन करेगा कौन करेगा। देखो ऑलरेडी मेरी चीजें तो बहुत सारी चल रही हैं, मैं तो अब तुम्हारे सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 50 चीजें हैं जो मैंने उन आवाज उठा रखी है, तो मैं अभी इस कंडीशन में मैं दूसरा फालतू का एक चीज ऐसी नहीं कर सकता जो सबके लिए जरूरी है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट था इसलिए सबको बता दी है। अब उसको करना नहीं करना, लेकिन हर कोई उसको ऐसे कर रहा है कि नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा वो करना पड़ेगा। भाई हर किसी को क्या है कि बस बातें कितनी करवा लो किसी से भी, उसको काम जब आते हैं ना उसकी, तब उसका असलियत पता चलती है कि इंसान है क्या, जो वो बोलता है वो करता है, या बस यहाँ पर ज्ञान पेलना ही पेलना है। फर्क पड़ता है दोस्त। और बात ये नहीं है कि आपको ज्ञान समझ में आता नहीं आता, आप अप्लाई करोगे ना, तब आपको समझ पाएगा असली, तब आपको समझ पाएगा कि क्या फीलिंग होती है। देखो यार, मैंने हर चीज की लाइफ के अंदर, अब वो मेरी किस्मत मान लो जो मान लो, मेरे को मौके मिले, मैंने हर चीज की।
कुछ भी लगा लो, मैं ओपनली नहीं बता रहा। जब मेरे को पर्सनली कोई मिलता है उसको मैं बताता हूँ, टाइम मिल आएगा तो मैं ओपनली बताऊंगा कि हर चीज़ की है। तो उससे क्या है कि जब मैंने उसके अंदर जाके देखा ना, उसके अंदर मैंने बिल्कुल डीप डाउन, जब कहते इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो पता चलता है कि यार जितना उसके अंदर जाते हैं उतना ही हम खाली होते जाते हैं, उतना ही हमारे अपने आप खुद को हम बर्बाद करने शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी को, हर चीज को। तो जैसे कहते हैं ना कि पानी के नाम लेने से प्यास नहीं बुझती है, ऐसे ही ज्ञान को सुनने से ज्ञान नहीं आता है दोस्त। तो लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई तब होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन, जो आपके सामने दिख रहा गलत हो रहा है या जो आपको लगता है आपके लिए सही है, वो आप करते हो, चाहे उसके लिए दर्द सहना पड़े, चाहे उसके लिए अपमान सहना पड़े, चाहे उसके लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़े। यार जिंदगी है क्या, एक बबूला ही तो है, एक दिन तो सागर में मिल ही जाना है। तो उसकी चीज छोड़ दो यार। और जब आप अपने आप बबूला समझ लेते हो और सागर से जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारा काम है धर्म, जो सही है धर्म, एक चीज धर्म होती है, एक है धर्म, राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रहा, वही गीता वाली बात कि तुम धर्म के साथ पक्ष पे पाथ पे चल रहे हो ना दोस्त, तो तुम्हारी लाइफ में एक ग्लो आएगा, तुम्हारी लाइफ में एक मकसद आएगा, और तुम्हारी लाइफ तुम सोच भी नहीं सकते कहाँ तुम्हें पहुंचा देगी। पहुंचा दो मतलब इंटरनली, एक्सटर्नली पहुंचोगे वो बाय प्रोडक्ट होगा, लेकिन इंटरनली तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे ना, उसकी कोई हद नहीं। फिर तुम्हें कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा, न तुम्हें लोगों से कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है। अब मैं मेरे को किसी से क्या चाहिए बता, मैं जिसको मुझे खुश करना है कि सामने वाला इस वीडियो को लाइक करे ना करे, नहीं लगता भाई मत देख, तेरी लाइफ तू अच्छी तरह जी रहा है तो जीना यार। मैं तो यही यही तो मेरा मकसद है कि आप हम सभी आराम से जिए। और आराम से क्या मतलब, जो चीज जरूरी हो करे। श्री कृष्ण ये तो अर्जुन को कहते हैं ना कि तू जो सोच रहा है, तेरे सोचने से ये लोग थोड़ी जिंदा रह जाएंगे। तेरा कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन कर। तो कर्तव्य हर किसी इंसान का लाइफ में मौका आता है कर्तव्य पूरा करने का, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है कि अपने कर्तव्य से साइड हट जाते हैं। और जब उसको भगवान एक मौका देता है ग्रो करने का, अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचने का, तब हम उस मौके को छोड़ देते हैं। तो ये बात आज थोड़ा सा मैंने कितना पता नहीं मैं कितना कन्वे कर पाया जो मेरी बात मेरे अंदर थी आपको। तो ऐसे ही मेरे अंदर जो आता है धीरे धीरे, मेरे को टाइम तो लगेगा, बहुत आदत छूटी हुई है, धीरे धीरे मैं ट्रैक पे मतलब कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे अंदर आता है उसको मैं कन्वे करूँगा आपको लगभग डेली। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जो क्या आप क्या सोचते हो इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।